जैसलमेर के खोड़ी इलाके में इन दिनों अज्ञात बीमारी ने सैकड़ों बकरी और भेड़ों की जान ले ली है। इस बीमारी का अब तक कोई कारण पता नहीं चल पाया है और पशुपालक मदद की गुहार लगा रहे हैं। जैसलमेर के कुहड़ी और आसपास के गांव में अज्ञात बीमारी ने पशुपालकों के जीवन में भूचाल ला दिया है। आलम यह है कि मासूम मवेशियों को अपनी आंखों के सामने जिंदगी खत्म करने के सिवा कोई चारा नहीं नजर आ रहा है। ब्याज में पैसा लेके उसको धरा था, अब तो हो गया गरीब, फांसी लटक जाऊँ तो पता नहीं, और तो कुछ फायदा है नहीं। कोई संतुष्ट जवाब नहीं। डॉक्टर बोले प्राइवेट दवाइयाँ लिख के देते, उनसे कोई होता भी नहीं। अब हम तो पूरे चौपट हो गए, पूरा पता साफ हो गया हमारा। तो भगवान के आगे कोई जोर नहीं, पूरा विनाश हो गया। इस बीमारी से अब तक सैकड़ों मवेशियों की मौत हो चुकी है। ये बीमारी न केवल उनकी आजीविका को प्रभावित कर रही है, बल्कि उनके लिए भावनात्मक रूप से भी बड़ी चोट है। कुछ मवेशियों का तो ये तक कहना है कि उनके पास 300 पशु थे, लेकिन इस बीमारी ने उनके लिए उम्मीद के नाम पर सिर्फ 50 को ही जिंदा छोड़ा है। वहीं कुछ तो ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा है। जैसलमेर में लगातार बकरी और भेड़ों की मौत का सिलसिला जारी है। आंकड़ा चौंकाने वाला है। ग्रामीणों का आरोप है कि 3 दिन में 100 से 150 मवेशियों की मौत हो चुकी है। यह अज्ञात बीमारी है और इसको लेकर पशुपालन विभाग ने भी हाथ खड़े कर दिए। उनका कहना है कि लगातार जो है वो मौत के बावजूद कोई इलाज नहीं मिल पा रहा है। क्या कुछ ये कह रहे हैं, आज ये पशुपालन विभाग और पशुपालन चिकित्सक जो है उनके पास पहुंचे हैं अपने मृत पशु को लेकर। क्या कुछ पूरा मामला है, किस तरह से ये बीमारी फैली है, कितनी परेशानी हो रही है? जी, ये पशु तो मर गया साहब, क्या करेंगे। और रात का मर रहा है 8-10 दिन का, और 250-300 तो मर गए मेरे अकेले के, और पड़ोसी के सब मर गए। कोई के 50 बच गए, के 60 बच गए, और सभी मर गए। अब क्या करूं, कोई बीमारी का इलाज तो मेरे पास तो कब से है नहीं। डॉक्टर आया, कुछ बताया नहीं। प्राइवेट दवाई दे रही, वो हम दे दी। ब्याज में पैसा लेके उसको धरा था, अब तो हो गया गरीब, फांसी लटक जाऊँ तो पता नहीं, और तो कुछ फायदा है नहीं। देखिए, इनका कहना है कि हम लगातार पशुपालन पर ही निर्भर है। क्या कुछ सिम्टम्स दिखते हैं जब इन पशुओं की मौत हो रही है? सब कुछ नहीं दिखते। हम पिछले कई दिनों से आ रहे डॉक्टरों के पास, लेकिन कोई संतुष्ट जवाब नहीं। डॉक्टर बोले प्राइवेट दवाइयाँ लिख के देते, उनसे कोई होता भी नहीं। अब हम तो पूरे चौपट हो गए, पूरा पता साफ हो गया हमारा। तो कि हमारा माल मवेशी पे गुजारा चलता है, हर चीज़ उस पर ही चलती है, लेकिन क्या करें, अब भगवान के आगे कोई जोर नहीं, पूरा विनाश हो गया। देखिए, पशुपालक जो है वो कहीं ना कहीं चिंतित है, परेशान है। उनका जो रोज़गार है वो इसी पर चलता है। कितनी बकरियां, कौन से गांव से आप है, क्या नाम है आपका? कमल सिंह नाम है, खूड़ी गांव में आया, माने नहीं रहते हो। और मेरे 300 बकरे थे और 50 बकरे रही। दिन 10-15 ख़त्म होते हैं, एकदम साजी सूरी, कोई दिक्कत नहीं। तो किस तरह ये स्वस्थ होती है और अचानक इनकी मौत हो रही है? किस तरह के सिम्टम्स, मौत के वक्त क्या कुछ देखने को मिला पशुओं में? कुछ नहीं मिला, एकदम 10-15 मिनट में देखते, 10-15 मिनट ख़त्म होती सीधी। बताया जा रहा है कि मुंह से जो है वो झाग निकलते हैं, और क्या कुछ यूरिन में ब्लड की बात भी कही गई है। क्या कुछ परेशानियां होती है और किस तरह अचानक जो है वो पशु की मौत हो रही है? अचानक 10-15 मिनट में ही मतलब आवाज़ आती है, बो करके 10-15 मिनट में ही ख़त्म हो जाती है। मरने के बाद में खून आता है मुंह से, और नाक से सफ़ेद झाग और पीला खून, और कोई पता ही नहीं चलता है। डॉक्टर आए जिसके उससे पहले भी मर जाए। देखिए, इनके चेहरे किस तरह, ये लोग चिंतित हैं, और इन लोगों का कहना है कि लगातार जो है वो इनके मवेशियों की मौत हो रही है। मैं आपको बता दूं कि जो पिछले दिनों के आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं, और ये लगातार मांग कर रहे हैं। पशुपालकों की समस्या को लेकर जैसलमेर पशुपालन विभाग ने एक मृत बकरी का पोस्टमार्टम शुरू किया है। डॉक्टरों का कहना है कि बीमारी का कारण पता लगाने के लिए राज्य स्तर से विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी। टीम ने पहले भी मौके पर जांच की थी, लेकिन बीमारी की पहचान नहीं हो सकी। मेरे साथ पशुपालन विभाग के चिकित्सक हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ मामला है, किस तरह खोड़ी और मनावेरी में लगातार जिस तरह से मौंडरी में मामला आया, लगातार बकरी और भेड़ें और मवेशियों की मौत हो रही है। क्या ये मसला है? ऐसा है कि कल हमारी टीम गई थी सूचना मिलने पर,
और वहाँ पर जो 2 मृत पशु थे उनको देखा, पर वो पशु थोड़े डिकम्पोज थे, इसलिए पोस्टमार्टम तो उस टाइम वो कर नहीं पाए और उन्होंने जो भी उनको लगा उस हिसाब से ट्रीटमेंट वगैरह किया है। आज एक पशु लाए हैं, उसका हम पोस्टमार्टम करेंगे। अब ये क्या है उसके बारे में पोस्टमार्टम के बाद में ही पता चल पाएगा, तो हम अभी पोस्टमार्टम करके इस बीमारी का पता लगाते हैं और यदि यहाँ नहीं हो पाएगा तो फिर हम स्टेट की जो टीम है उनको बुला के उनकी जाँच करवाएंगे और सैंपल भिजवाएंगे। देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि इन मवेशियों की मौत क्यों हो पा रही है। लगातार 3 दिन में 150 के करीब मवेशियों की मौत का मामला खुड़ी क्षेत्र से आया था, जिसके बाद अब ग्रामीण एक जो है वो मृत बकरी का शव लेकर आए हैं और इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा और उसके बाद खुलासा होगा कि मौत के क्या कारण है, क्योंकि अब तक इन्हें कोई भी इलाज जो है वो राहत नहीं दे पाया। लगातार पशुपालक मांग कर रहे हैं कि इस बीमारी का पता लगाकर उन्हें राहत दी जाए, क्योंकि उनका रोजगार इन्हीं मवेशी पालन पर टिका है और लगातार वो चिंतित नजर आ रहे हैं। इस मामले को लेकर पशुपालन विभाग जैसलमेर के जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर उमेश से सवाल किया तो उन्होंने बताया कि इसके लक्षण किसी भी मौजूदा बीमारियों से मेल नहीं खाते हैं। अब एक बकरी का पोस्टमार्टम करवाया है और कुछ बकरियों के ब्लड सैंपल्स भी लिए गए हैं, लेकिन इस बीमारी का पता न लग पाना और बड़ी परेशानी की बात है। क्षेत्र में कुछ भेड़ बकरियों की मृत्यु हो रही है, तो उसके पश्चात हमारी टीम को हमने अवगत करा दिया कि वहाँ जो भी स्थिति है वह बीमारी जो है चल रही, उसका विश्लेषण करे, उसका डायग्नोसिस करे और फिर परसों शाम को तो उनको दवाई दी गई, लेकिन कल फिर यहाँ से लेबोरेटरी की टीम, डॉक्टर की टीम गई और बीमार पशु उनको वहाँ पर दिखाई नहीं गए। फिर उन्होंने जो स्वस्थ जानवर थे उनके ब्लड के सैंपल लिए गए हैं और कुछ पशुपालकों से वार्ता की गई, तो लक्षणों के आधार पर तो कोई विशेष ऐसी बीमारी जैसलमेर में अभी तक नहीं देखी गई, लेकिन इसका निष्कर्ष या इसकी पुष्टि तभी हो पाएगी जब ये सैंपल की रिपोर्ट अपने 1-2 दिन में आ जाएगी जोधपुर से। नाउम्मीद पशुपालकों के लिए आखिरी किरण सिर्फ सरकार ही बची है। पशुपालक आस लगाकर बैठे हैं कि सरकार जल्द से जल्द इस बीमारी का इलाज ढूंढे और उनकी आजीविका को बचाए। एनडीटीवी राजस्थान के लिए जैसलमेर से श्रीकांत व्यास की खास रिपोर्ट।